ओम गणेशाय नमः। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज की कथा सुन लेते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। और इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आंधी वाली रात को ही रोहिणी नक्षत्र में ही मथुरा के कारागार में वासुदेव जी की पत्नी देवकी जी के गर्भ से ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे ही देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथाएं भी सुनी और सुनाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। द्वापर युग में ही भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य किया करते थे। उनके आतताई पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं ही मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह वसुदेव नाम के यदुवंशी के साथ हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े ही प्रेम से ले जा रहा है, उसी के ही गर्भ से तेरा काल जन्म लेगा। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उसे विनय पूर्वक कहा कि मेरे गर्भ से जो संतान होगी, मैं उसे तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने का क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वसुदेव देवकी को एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बिठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देखकर 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा जी के भी गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो कि और कुछ नहीं सिर्फ माया ही थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें ही अचानक से प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हो गए और दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा कि अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर रहा हूँ। तुम मुझे इसी समय गोकुल ले जाओ, जहाँ नंद जी के घर एक कन्या जन्म ले चुकी है। उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागार के फाटक अपने आप ही खुल जाएंगे और उफनती हुई अथाह यमुना भी तुमको पार जाने का मार्ग देगी। उसी समय वसुदेव जी नवजात शिशु को श्री कृष्ण को सूप में रखकर ही कारागार से ही निकल पड़े और अथाह यमुना को ही पार करके नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को ही यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पूर्ववत ही बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को तो बच्चा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या लाभ होगा। तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है, वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। ये है कृष्ण जन्म की कथा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा रानी की जय। ऊंची अटारी बारी की जय।